सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पूरा फिश लर्निंग पैकेज होने वाला है। बिकॉज व्हेन लर्निंग कनेक्ट्स पार्ट बाय पार्ट इट बिकम्स अ पावरफुल जर्नी। अब तक आपने मेरे चैनल पर मीठे पानी और समुद्र में रहने वाली कई अलग अलग मछलियों से जुड़े वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि ये सारे वीडियो मिलकर एक फिश मेगा वीडियो बनाते हैं, जहां सीखना आसान भी है और मजेदार भी। दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज अ कंप्लीट अंडर वाटर लर्निंग एक्सपीरियंस। इस मेगा वीडियो में कुल 6 पार्ट्स शामिल हैं। पार्ट 1 में हम मिलते हैं रंगीन और प्यारी मछलियों से, गप्पी और क्लाउन फिश, जो 6 मिनट 2 सेकंड का वीडियो है। पार्ट 2 में देखते हैं घरों में पाली जाने वाली और भारत की जानी मानी मछलियाँ, गोल्डफिश और रोहू, और ये है 5 मिनट 56 सेकंड का वीडियो। पार्ट 3 में हम जानते हैं तेज और रहस्यमयी मछलियों के बारे में, पिराना और कैटफिश, और इसकी अवधि है 6 मिनट 3 सेकंड। पार्ट 4 में सीखते हैं शांत और सुंदर मछलियों से जुड़ी बातें, सालमन और बेटा फिश, जो 6 मिनट 52 सेकंड का वीडियो था। पार्ट 5 में पानी की दुनिया के सबसे अनोखे और शक्तिशाली जीव थे, और उनमें थे ईल, मैकरल, स्टिंगरे और शार्क, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा था, 18 मिनट 18 सेकेंड का। और पार्ट 6 में देखते हैं समुद्र का सबसे अद्भुत दृश्य, हजारों मछलियों का एक साथ तैरता हुआ झुंड, बिग आइस कैट और सार्डिन मछली, जो 9 मिनट का वीडियो था। डिफरेंट फिशेस, डिफरेंट स्टोरीज, वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। इस एक ही वीडियो में आप सीखेंगे छोटी और बड़ी मछलियाँ, मीठे पानी और समुद्र की मछलियाँ, शांत, तेज, रंगीन और ताकतवर जीव। From aquariums to oceans, learning swims everywhere. यह वीडियो मैंने खास तौर पर बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को ध्यान में रखकर बनाया है, ताकि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और याद रखने के लिए हो। Learning becomes fun when curiosity dives deep. तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए और इस पूरी अंडर वाटर जर्नी का आनंद लीजिए। स्टे टिल द एंड बिकॉज एवरी पार्ट एड्स अ न्यू लेयर ऑफ लर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आप बिना देर किए मछलियों की इस अद्भुत दुनिया में उतरते हैं। लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग फिश मेगा एडवेंचर टुगेदर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में हम जानेंगे 2 बेहद प्यारी और रंगीन मछलियों के बारे में। पहली है गप्पी फिश और दूसरी है क्लाउन फिश। टुडे वी विल लर्न अबाउट 2 ब्यूटीफुल फिशेस, गप्पी फिश एंड क्लाउन फिश। ये वीडियो मछलियों की एक खास सीरीज का पार्ट 1 है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। सभी को नमस्कार। और आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो फिश के बारे में है। और पहली मछली की अगर बात करूं तो वो है गप्पी फिश, गप्पी मछली। गप्पी फिश एक छोटी, रंग बिरंगी और बहुत सुंदर मछली होती है।
यह दुनिया की सबसे ज्यादा पाली जाने वाली एक्वेरियम फिश में से एक है। एक्वेरियम फिश। इंग्लिश नेम की बात करें गप्पी फिश। साइंटिफिक नेम अगर बोलूं तो पोसिलिया रेटिकुलेटा और हिंदी में गप्पी मछली। आकार और रंग की अगर हम बात करें, गप्पी मछली का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। यह लाल, पीली, नीली, हरी और नारंगी जैसे कई रंगों में पाई जाती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं और डिजाइनदार होते हैं। नर और मादा में अंतर की अगर बात करें तो जो मेल होता है, नर होता है, आकार में छोटा और ज्यादा रंगीन होता है। फीमेल मादा की बात करें, आकार में बड़ी होती है और रंग हल्के होते हैं। बच्चे की बात करें तो गप्पी के बच्चे को फ्राई बोलते हैं। FRY, फ्राई कहते हैं। गप्पी जो है अंडा नहीं देती है बल्कि सीधे बच्चे को जन्म देती है, इसलिए इसे लाइव बियरिंग फिश कहा जाता है। और अगर इसके खाना खाने की बात करें तो गप्पी मछली जो है ये फिश फ्लेक्स, छोटे कीड़े, अलगी और सूखा व गीला फिश फूड खाती है। और रहने की जगह की बात करें, गप्पी मछली एक्वेरियम में रहती है। इसे साफ पानी और हल्का गर्म वातावरण पसंद है। यह बिगिनर्स जो होते हैं के लिए सबसे अच्छी मछली मानी जाती है। और खास बातें अगर कहें, गप्पी बहुत जल्दी बढ़ती है। एक मादा गप्पी कई बार बच्चे दे सकती है। यह मछली शांत स्वभाव की होती है। तो अब बात करते हैं क्लाउन फिश की। क्लाउन मछली ये एक छोटी, रंगीन और बहुत आकर्षक समुद्री मछली होती है। यह मछली अपनी सुंदरता और अनोखी आदतों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। नाम की बात करें, इंग्लिश नेम तो क्लाउन फिश। साइंटिफिक नेम की बात करें तो एम्फीप्रियन और हिंदी नेम क्लाउन मछली। अब बात करते हैं आकार और रंग की। क्लाउन फिश का आकार लगभग 7 से 11 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग नारंगी या नीला आदि हो सकता है, जिस पर सफेद और काली धारियां बनी होती हैं। यह रंग इसे बहुत खास बनाते हैं। नर और मादा में अंतर की अगर बात करें, क्लाउन फिश में मादा आकार में बड़ी होती है, नर आकार में छोटा होता है। खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर नर मछली मादा में बदल सकती है। और बच्चे की बात करें, क्लाउन फिश अंडे देती है। इसके बच्चे निकलने के बाद कुछ समय तक समुद्र में तैरते रहते हैं और बाद में सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। और इसके भोजन खाने की बात करें तो क्लाउन फिश छोटे कीड़े, प्लैंकटन, अलगी और छोटे समुद्री जीव खाती है। और रहने की अगर जगह की बात करें, रहने की जगह की, क्लाउन फिश समुद्र में कोरल रीफ्स के पास रहती है। ये सी एनीमनी के साथ रहती है और वहीं इसे दुश्मनों से सुरक्षा देता है। खास बातें क्या है इसकी? क्लाउन फिश और सी एनीमनी एक दूसरे की मदद करते हैं। यह मछली बहुत ही चंचल और सक्रिय होती है। और एक मूवी है फाइंडिंग नीमो, इसके कारण ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। तो बच्चों, आज हमने सीखा गप्पी और क्लाउन फिश के बारे में। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे एक लोकप्रिय और सजावटी और एक खास
प्रमुख दक्षिण एशियाई मीठे पानी की मछली के बारे में, तो अगला पार्ट जरूर देखें। नमस्कार सभी को, फिश सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक प्यारी पालतू मछली और एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय मछली के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट गोल्ड फिश एंड रोहू फिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश एक सुंदर, शांत और लोकप्रिय एक्वेरियम मछली होती है। यह बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आती है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो गोल्ड फिश, साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैरिशियस ऑरेटस, और हिंदी नेम की बात करें तो गोल्ड मछली। आकार और रंग की बात करें तो गोल्ड फिश का आकार 5 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। यह सुनहरे, नारंगी, सफेद और लाल रंग में पाई जाती है। इसके पंख लंबे और लहराते हुए होते हैं। नर और मादा में अगर अंतर की बात करें तो नर ब्रीडिंग के समय इसके गलफड़े के पास छोटे सफेद दाने दिखाई देते हैं। फीमेल की बात करें, मादा की बात करें, शरीर थोड़ा गोल और आकार में बड़ी होती है। अक्सर आप देखेंगे जो फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं और जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं। बच्चा गोल्ड फिश अंडे देती है। इसके बच्चे निकलने के बाद छोटे फ्राई कहलाते हैं और मैंने बताया ये अक्सर फिश के बच्चों को फ्राई FRY कहते हैं। खाना भोजन की बात करें, गोल्ड फिश फिश फ्लेक्स, पैलेट्स, छोटे कीड़े और उबली हुई सब्जियां जैसे मटर खाती है। और रहने की जगह की अगर बात करें तो गोल्ड फिश एक्वेरियम या तालाब में रह सकती है। इसे साफ ठंडा पानी पसंद है। खास बातें अगर कहें तो गोल्ड फिश की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। सही देखभाल में यह कई साल तक जीवित रह सकती है। यह मछली बहुत शांत स्वभाव की होती है। तो ये थी गोल्ड फिश। ये है रोहू। रोहू मछली। रोहू भारत की एक प्रसिद्ध और पौष्टिक मीठे पानी की मछली है। यह खाने में स्वादिष्ट होती है और तालाबों में पाली जाती है। और देखते ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये रोहू मछली है। हमारे लोकल मार्केट्स में, फिश मार्केट्स में चले जाएं तो काफ़ी दिखती है और लोग खूब ले जाते भी हैं इसे। तो इंग्लिश नेम की बात करें तो रोहू, और साइंटिफिक नेम की बात करें लैबियो रोहिता, और हिंदी नेम में रोहू मछली। आकार और रंग की बात करें तो रोहू मछली का आकार 60 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका रंग चांदी जैसा चमकीला होता है और पेट हल्का सफेद होता है। नर और मादा में अंतर की बात करें तो नर आकार में थोड़ा पतला होता है और मादा आकार में बड़ी और पेट गोल होता है। बच्चे की बात करें तो रोहू अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को फ्राई कहा जाता है। और अगर इसके भोजन की बात करें तो रोहू मछली पौधों के छोटे हिस्से, अलगी और तालाब में मिलने वाला प्राकृतिक भोजन खाती है। यह मुख्य रूप से शाकाहारी होती है। रहने की जगह की अगर बात करें, रोहू मछली नदियों, तालाबों और झीलों में पाई जाती है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में यह बहुत ही आम है।
एक्वेरियम फिश नहीं है, मगर ये एक्वेरियम में नहीं रखते हैं। हाँ, खास बातें अगर कहें, रोहू भारत की प्रमुख खाद्य मछलियों में से एक है। यह तेजी से बढ़ती है और मछली पालन के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। यह शांत स्वभाव की मछली होती है। तो ये थी रोहू फिश। आशा करता हूँ ये जो कुछ मैंने जानकारियाँ दी फिश की आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो अगर पसंद आ रही है जानकारी, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। थैंक यू। तो बच्चों, आज हमने सीखा गोल्ड फिश और रोहू फिश के बारे में। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे एक तेज और खतरनाक मछली और एक खास मछली के बारे में। तो अगला पार्ट जरूर देखें। सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय फिश लर्निंग सीरीज पार्ट 3। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो बहुत ही अलग अलग मछलियों के बारे में। पहली है पिराना फिश, जो तेज और एग्रेसिव मानी जाती है। दूसरी है कैटफिश, जो शांत स्वभाव की और पानी की सफाई में मदद करती है। लेट्स लर्न देयर नेम्स, फूड हैबिट्स, लिविंग प्लेस एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये है पिराना मछली। नाम तो सुना ही होगा, शायद नहीं सुना है तो अब जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है। पिराना एक तेज और मजबूत दांतों वाली मछली होती है। यह अपनी फुर्ती और समूह में रहने की आदत के लिए जानी जाती है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो पिराना, और साइंटिफिक नेम की बात करें पाइगोसेंट्रस, और हिंदी में इसके नाम की बात करें तो पिराना मछली। आकार और रंग की बात करते हैं। पिराना मछली का आकार लगभग 20 से 35 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग आमतौर पर सिल्वर, ग्रे या लाल पेट वाला होता है। इसके दांत बहुत ही नुकीले, बहुत ही पैने या कहें शार्प होते हैं। नर और मादा में अंतर की अगर बात करें तो मेल आकार में थोड़ा छोटा होता है, फीमेल आकार में बड़ी और शरीर भारी होता है। बच्चे की बात करें, पिराना अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को फ्राई कहा जाता है। और इसके भोजन की बात करें तो पिराना छोटी मछलियां, कीड़े और मरे हुए जलीय जीव खाती है। यह तेजी से भोजन पकड़ने में सक्षम होती है। रहने की जगह की अगर बात करें, पिराना मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका की नदियों जैसे अमेज़न नदी में पाई जाती है या मीठे पानी में रहती है। और अगर विशेष बातें, खास बातों की बात करें, पिराना अक्सर समूह में रहती है या बहुत ही सतर्क और तेज प्रतिक्रिया देने वाली मछली होती है। आमतौर पर यह बिना वजह हमला नहीं करती। यह है कैटफिश। कैटफिश एक खास प्रकार की मछली होती है जिसके मुंह के पास बिल्ली जैसी मूंछें होती हैं। इन्हीं मूंछों की वजह से इसे कैटफिश कहा जाता है। इंग्लिश नेम की बात करें तो कैटफिश। साइंटिफिक नेम की बात करें सिलूरी फॉर्म्स या सिलूरी फॉर्मिस भी बोलते हैं। हिंदी नेम की बात करें तो कैटफिश। आकार और रंग की अगर हम बात करते हैं तो कैटफिश का आकार 20 से 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका रंग काला, भूरा या सलेटी होता है। इसका शरीर चिकना होता है और उस पर स्केल्स नहीं होते, शल्क नहीं होते हैं।
नर और मादा में अंतर की बात करें तो इसका मेल जो है वो शरीर थोड़ा पतला होता है, और फीमेल की बात करें शरीर भारी और आकार में बड़ी होती है। बच्चे की बात करें, कैटफिश अंडे देती है। इसके बच्चे को फ्राई कहते हैं। खाना या भोजन की बात करें, कैटफिश छोटी मछलियां, कीड़े, जलीय जीव और तालाब का बचा हुआ भोजन खाती है, और ये सर्वाहारी ओमनिवोरस मछली है, मतलब सभी चीज खा लेती है। और रहने की जगह की अगर बात करें, कैटफिश नदियों, तालाबों, झीलों और गंदले पानी में भी रह सकती है, या मीठे पानी में अधिक पाई जाती है। और खास बात की अगर बात करें, कैटफिश की मूंछें इसे अंधेरे में भोजन ढूंढने में मदद करती हैं। यह रात में अधिक सक्रिय होती है। यह मछली बहुत ही मजबूत होती है। आज हमने सीखा पिराना फिश, तेज दांत और एग्रेसिव नेचर, कैटफिश शांत स्वभाव और बॉटम ड्वेलिंग फिश। We also learned their names, food habits, habitat and special features. यह था मेरा फिश लर्निंग सीरीज पार्ट 3। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 गप्पी फिश एंड क्लाउन फिश, और पार्ट 2 गोल्ड फिश एंड रोहू फिश, और अगला वीडियो आने वाला है साल्मन फिश एंड बेटा फिश पार्ट 4। क्या आप जानते हैं कि एक मछली हजारों किलोमीटर तैरकर अपने जन्म स्थान पर वापस लौट आती है? Did you know that one fish can swim thousands of kilometers and return to its birthplace? सभी को नमस्कार। Welcome to Fish Learning Series Part 4। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो बहुत ही अलग और खास मछलियों के बारे में। पहली है साल्मन फिश, जो लंबी यात्रा करने के लिए जानी जाती है। दूसरी है बेटा फिश, जो अपने सुंदर रंगों और फाइटिंग नेचर के लिए फेमस है। We will learn their names, habitat, food habits and some amazing facts in Hindi and English। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं साल्मन फिश के बारे में। तो ये है साल्मन मछली। ये एक प्रसिद्ध और पौष्टिक मछली है। यह अपनी ताकत, स्वाद और लंबी यात्रा के लिए जानी जाती है। लंबी यात्रा। इंग्लिश नेम की बात करें सैल्मन, साइंटिफिक नेम की बात करें सैल्मो सैलम, और हिंदी में सैल्मन मछली। आकार और रंग की अगर बात करें तो ये मछली का आकार लगभग 60 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग चांदी जैसा होता है और शरीर पर छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। रेडनेस लिखी भी होती है, रेड भी होती है। नर और मादा में अंतर की बात करें तो नर ब्रीडिंग के समय इसका जबड़ा मुड़ा हुआ हो जाता है, और फीमेल शरीर थोड़ा गोल और आकार में बड़ी होती है। ये अंडे देती है। अंडों से निकले हुए बच्चों को फ्राई कहते हैं। और इसके भोजन की बात करें तो साल्मन छोटी मछलियां, झींगे, कीड़े और जलीय जीव खाती है। ये एक मांसाहारी मछली है। और रहने की जगह की बात करें, साल्मन समुद्र और मीठे पानी दोनों में रहती है। समुद्र और मीठे पानी दोनों जगह। यह समुद्र
से नदियों में अंडे देने के लिए लंबी दूरी तय करके आती हैं। काफी लंबी दूरी तय करती हैं। और खास बातों की बात करें, सालमन पानी की तेज धारा के विपरीत उल्टी दिशा में तैर सकती है। इतनी ताकतवर होती है। पानी उल्टा बह रहा है तो उसकी उल्टी दिशा में छलांग भी लगा लेती है। यह बहुत ताकतवर मछली है, तभी तो। और यह ओमेगा 3 से भरपूर होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। और अक्सर भालू भी इंतजार करते हैं सर्दियों में इस मछली का कि अंडे देने आएंगी और वो उसका शिकार करेंगे। और खासकर पोलर भी तो बहुत सालमन मछली को खाते हैं ताकि चर्बी इकट्ठा कर सके और फिर हाइबरनेशन में जा सके। तो ये थी कुछ जानकारी सालमन मछली के बारे में। बेटा फिश, बेटा मछली, तो ये एक बहुत सुंदर और रंगीन एक्वेरियम मछली होती है। इसे फाइटिंग फिश भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी बेटा मछलियों से लड़ सकती है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो बेटा फिश, साइंटिफिक नेम की बात करें तो बेटा स्प्लेंडेंस और हिंदी नेम में बेटा मछली। अब आकार और रंग की बात करते हैं। बेटा फिश का आकार लगभग 6 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। यह लाल, नीली, हरी, बैंगनी और कई रंगों में पाई जाती है। इसके पंख लंबे और लहराते हुए होते हैं। मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के पंख लंबे, रंग बहुत चमकीले होते हैं। फीमेल की बात करें तो पंख छोटे और रंग हल्के होते हैं। बच्चे की बात करें तो बेटा फिश अंडे देती है। नर बेटा बबल नेस्ट बनाकर अंडों की देखभाल करता है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को फ्राई कहा जाता है। भोजन की बात करें, बेटा फिश छोटे कीड़े, लार्वा और विशेष बेटा फूड खाती है। यह मांसाहारी मछली होती है। रहने की जगह की अगर बात करें तो बेटा फिश एक्वेरियम में रहती है। यह कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी रह सकती है। और खास बातें में अगर मैं बताऊं तो बेटा फिश हवा से सांस ले सकती है। इसे अकेले रखना बेहतर होता है। यह मछली बहुत बहादुर और आकर्षक होती है। आज हमने सीखा सालमन फिश मतलब लॉन्ग जर्नी और स्ट्रॉन्ग स्विमिंग पावर। बेटा फिश मतलब कलरफुल बॉडी और यूनिक नेचर। We also learned their names, food, habits, habitat and special features. यह था मेरा फिश लर्निंग सीरीज पार्ट 4। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 गप्पी एंड क्लाउन फिश, पार्ट 2 गोल्ड एंड रोहू फिश, पार्ट 3 पिराना एंड कैटफिश। अगला वीडियो आने वाला है मैकरल एंड ईल पार्ट 5। क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो सांप जैसी दिखती है, या ऐसी मछली जो समुद्र में बहुत तेज तैरती है? Have you ever seen a fish that looks like a snake or a fish that swims very fast in the ocean? सभी को नमस्कार। वेलकम टू फिश लर्निंग सीरीज पार्ट 5। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4 बेहद रोचक समुद्री मछलियों के बारे में। पहली है ईल फिश, लंबा शरीर और स्नेक लाइक शेप। नंबर 2 है मैकरल फिश, फास्ट स्विमर ऑफ द ओशियन। नंबर 3 है स्टिंगरे, फ्लैट बॉडी एंड यूनिक मूवमेंट। और चौथी है शार्क, पावरफुल हंटर ऑफ द सी। We will learn their names, habitat,
food habits and special features in Hindi and English. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ईल फिश के बारे में। ये है ईल फिश, शायद देखी हो पिक्चरों में, वीडियोस में, काफी जानी मानी है। तो ये एक लंबी सांप जैसी दिखने वाली मछली होती है। यह अपने अनोखे शरीर और तैरने के तरीके के लिए जानी जाती है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो ईल फिश, साइंटिफिक नेम की बात करें तो एंग्विलीफॉर्म्स या एंग्विलीफॉर्मिस। हिंदी नेम की बात करें तो ईल मछली। और आकार और रंग की बात करें तो ईल फिश का आकार लगभग 30 से 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका रंग भूरा, काला, हरा या पीला हो सकता है। इसका शरीर लंबा और चिकना होता है। और मेल फीमेल में अंतर की बात करें तो मेल आकार में थोड़ा छोटा होता है, फीमेल आकार में बड़ी और शरीर मोटा होता है। बच्चे की बात करें, ईल फिश अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को लार्वा कहते हैं, जो बाद में धीरे धीरे ईल का रूप ले लेते हैं। भोजन की बात करें तो ईल फिश छोटी मछलियां, कीड़े, केकड़े और जलीय जीव खाती है। यह मांसाहारी मछली होती है। और इसके रहने की जगह की अगर बात करें तो ईल फिश समुद्र, नदियों और झीलों में पाई जाती है। कुछ ईल समुद्र में रहती हैं और अंडे देने के लिए नदियों में जाती हैं। खास बातों में अगर मैं बात करूं तो ईल फिश रात में ज्यादा सक्रिय रहती है या पत्थरों और गड्ढों में छिपकर रहना पसंद करती है। और कुछ ईल फिश जो हैं वो बिजली का झटका देने में सक्षम होती है। तो अक्सर इसका बिजली का झटका काफी तगड़ा होता है और लोग डर भी जाते हैं, क्या हुआ पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा खासा बिजली का झटका दे सकती है। ये है मैकेरल मछली। ये एक तेज तैरने वाली और पौष्टिक समुद्री मछली है। यह अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। इंग्लिश नेम की बात करें तो मैकेरल, साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्कॉम्बो, हिंदी नेम की बात करें तो मैकेरल मछली। अब बात करते हैं आकार और रंग की। मैकेरल मछली का आकार लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग नीला हरा होता है और पीठ पर काली लहरदार धारियां होती हैं। नर और मादा में अंतर की बात करें तो नर आकार में थोड़ा पतला होता है, मादा आकार में बड़ी और शरीर भारी होता है। बच्चे की बात करें तो मैकेरल अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को फ्राई कहा जाता है। और इसके भोजन की बात करें तो मैकेरल छोटी मछलियां, प्लैंकटन और झींगे खाती है। ये मांसाहारी मछली होती है। और इसके रहने की जगह की अगर हम बात करें तो मैकेरल समुद्र में रहती है और अक्सर समूह में तैरती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, समूह में तैरती है। यह गर्म और समशीतोष्ण मतलब टेम्परेट समुद्री पानी में पाई जाती है। आप कह रहे होंगे टेम्परेट या समशीतोष्ण क्या होता है? मतलब जहां ना अधिक ठंडा हो ना अधिक गर्म, ऐसे वातावरण को समशीतोष्ण या टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। खास बातों की बात करें तो मैकेरल बहुत तेज तैरने वाली मछली है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। यह समुद्र की सबसे सक्रिय मछलियों में से एक मानी जाती है।
तो दोस्तों हम बात करते हैं स्टिंगरे की। स्टिंगरे मछली। स्टिंगरे समुद्र में पाई जाने वाली एक चपटी और अनोखी मछली होती है। यह अपनी चौड़ी पंख जैसी बनावट और लंबी पूंछ के लिए जानी जाती है। आप देख ही रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल अनोखी। ऐसा लग रहा है कि कोई पक्षी जल में उड़ रहा है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो स्टिंगरे, और साइंटिफिक नेम की बात करें माइलियो बैटिफॉर्म्स या माइलियो बैटिफॉर्मिस। हिंदी नेम की बात करें तो स्टिंग मछली। आकार और रंग। स्टिंगरे का आकार प्रजाति के अनुसार 30 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक हो सकता है। इसका रंग आमतौर पर भूरा, ग्रे या काला होता है। इसका शरीर चपटा और गोल या हीरे के आकार का होता है। मेल और फीमेल में अंतर की बात करें तो मेल नर आकार में थोड़ा छोटा होता है। फीमेल मादा आकार में बड़ी और शरीर चौड़ा होता है। बच्चे की बात करें, स्टिंगरे सीधे बच्चे को जन्म देती है। इसके बच्चे को पप कहा जाता है। और इसके भोजन की बात करते हैं तो स्टिंगरे केकड़े, झींगे, घोंघे और समुद्र के तल में रहने वाले छोटे जीव खाती है। यह मांसाहारी मछली होती है। और अगर इसके रहने की जगह की बात करें, स्टिंगरे समुद्र के तल पर रहती है। यह रेत में छिपकर रहना पसंद करती है और उथले तथा गहरे दोनों समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। और कुछ खास बातें अगर हम कहें तो स्टिंगरे की पूंछ में नुकीला और जहरीला डंक होता है। इसकी पूंछ अभी आपने वीडियो में देखी होगी, पतली सी पीछे को लंबी जाती है और उसमें एक डंक जैसा होता है। उसी पूंछ से वो मारती है जोर से, और वो डंक लगता है तो बड़ा जोर का दर्द होता है, जिसका उपयोग यह बचाव के लिए करती है। अब खुद का बचाव तो करना ही है। यह आमतौर पर शांत स्वभाव की होती है और बिना कारण हमला नहीं करती है। और यह शार्क की ही एक करीबी रिश्तेदार मानी जाती है। तो अब बात करते हैं शार्क मछली की। शार्क समुद्र की एक बड़ी ताकतवर और प्रसिद्ध मछली होती है। इसे समुद्र का शिकारी कहा जाता है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो शार्क, और साइंटिफिक नेम की बात करें सेलाकिमोर्फा, और हिंदी नेम में शार्क मछली। आकार और रंग की बात करते हैं। शार्क का आकार प्रजाति के अनुसार 1 मीटर से 12 मीटर तक होता है। सोचिए, 1 मीटर से 12 मीटर, बहुत बड़ा होता है। इसका रंग आमतौर पर ग्रे, नीला या सफेद होता है। इसका शरीर मजबूत और धारदार होता है। और इसके मेल और फीमेल की बात करें, नर और मादा में अंतर की बात करें तो मेल नर शरीर थोड़ा पतला होता है। फीमेल मादा आकार में बड़ी और भारी होती है। और इसके बच्चे की बात करें, कुछ शार्क अंडे देती हैं और कुछ सीधे बच्चे को जन्म देती है। शार्क के बच्चे को पप कहा जाता है। और इसके अगर भोजन की बात करें तो शार्क मछलियां
केकड़े, सील और अन्य समुद्री जीव खाती है। यह मांसाहारी कार्निवोरस मछली होती है। और इसके रहने की जगह की बात करें तो शार्क समुद्र में रहती है। यह गहरे समुद्र से लेकर तट के पास तक पाई जाती है। शार्क के बारे में दिलचस्प तथ्य। शार्क जो डायनासोर से भी पहले लगभग 45 करोड़ साल पूर्व से धरती पर मौजूद है। उपास्थि मीन्स कार्टिलेज से बनी कंकाल वाली अद्भुत शिकारी मछली है। इसमें 500 से अधिक प्रजातियां हैं जो गंध की तीखी संवेदना के साथ खून की एक बूंद को सैकड़ों मीटर दूर से पहचान सकती है या कहें सेंस कर सकती है और जीवन भर में 30,000 से अधिक दांत बदल सकती है। अगला तथ्य है बिना हड्डी का कंकाल। शार्क के शरीर में हड्डियां नहीं होती। इनका कंकाल उपास्थि मीन्स कार्टिलेज से बना होता है। और कार्टिलेज क्या है? वही लचीला पदार्थ जिससे हमारे कान और नाक बने होते हैं। अद्भुत दांत। इनके दांतों की कतारें कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। अगर एक दांत टूटता है तो पीछे से दूसरा दांत उनकी जगह लेता है ना? बिल्कुल अद्भुत सी बात। हमारे दांत टूटते हैं तो पीछे से दूसरा दांत नहीं आता है। दूध के दांत टूटते हैं फिर दांत आता है परमानेंट, फिर उसके बाद नहीं आता है। इसका तो जीवन भर दांत आते रहते हैं। अगला पॉइंट, सुपर संवेदी शक्तियां। शार्क गंध और कंपन को महसूस करने के अलावा अन्य जानवरों द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों मींस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का पता लगाने में भी सक्षम है। 45 करोड़ वर्षों का इतिहास। शार्क डायनासोर से भी पहले महासागरों में मौजूद थी। कभी नहीं सोती। एक फैक्ट ये भी है कि शार्क जो है कभी नहीं सोती। कुछ शार्क प्रजातियों को सांस लेने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है, इसीलिए वो सोती नहीं है बल्कि आराम करती हैं। अगला पॉइंट है विलुप्त होने का खतरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल मनुष्यों द्वारा 20 लाख से अधिक शार्क मारी जाती हैं, जो बड़े दुख की बात है। कुछ तो स्पोर्ट्स के लिए शिकार करते हैं, मजे के लिए, जो बिल्कुल गलत है। और कई लोग इसके फिन्स काट के रख लेते हैं और उसका सूप लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी शिकार करते हैं, महंगा मिलता है उसके लिए भी। और काफी हद तक शायद शार्क के लिए हमारा डर या नफरत कहें, क्योंकि कुछ केस ऐसे हुए हैं, कुछ क्या कई केस ऐसे हुए हैं कि शार्क ने मनुष्यों पर अटैक किया है, तो शायद एक छवि बन गई है शार्क की बुरी वाली, और इसी बुरी छवि के कारण इसका शिकार हो जाता है। और एक बार फिर से वही मैं चाहूंगा शिकारियों से कि शार्क का शिकार ना करें, ताकि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो बना रहे। अब अगला पॉइंट है त्वचा का गुण। इनकी त्वचा पर दांत जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिससे वे बिना घर्षण के तेजी से तैर सकती हैं। शार्क अच्छे शिकारी क्यों होते हैं? अब ये प्रश्न है। शार्क को शीर्ष शिकारी बनाने वाली पहली चीज है पानी के नीचे उनकी अद्भुत दृष्टि, अद्भुत नजर।
शार्क की दृष्टि बेजोड़ होती है। यह बिल्लियों, लोमड़ियों या भेड़ियों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और कुशल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शार्क ने अपनी आंखों में प्रकाश की तीव्र करने के तरीके विकसित कर लिए हैं। और शार्क फेमस क्यों है इतनी, ये आपको पता चली गया होगा। तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई दूसरी मछली होगी जिस पर इतनी फिल्में बनी होंगी। देखो, हॉलीवुड में भी कई फिल्में बनी हैं, जॉज, शार्कनेडो, शैलोज और भी कई फिल्में। तो शार्क फेमस है इसका मतलब। और इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है फिल्मों में, अटैकिंग मछली के रूप में, और अटैकिंग होती है, शिकारी मछली है, तो इसी वजह से शायद शिकार भी होता है इसका, और जो अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको शार्क की ये जानकारी पाके अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करा करिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका कमेंट बड़ा मायने रखता है। तो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं और उनको भी देखिएगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। सबको नमस्कार। आज हमने सीखा eel fish means snake like body, mackerel fish means very fast swimmer, stingray means flat body and smooth movement, shark means strong and powerful fish. We also learned their habitat, food habits and special characteristics. और अगला वीडियो आने वाला है बिग आई स्कैड एंड सार्डीन पार्ट 6। सभी को नमस्कार। वेलकम टू फिश लर्निंग सीरीज पार्ट 6। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो बहुत ही तेज और ग्रुप में रहने वाली मछलियों के बारे में। नंबर 1 है बिग आई स्कैड फिश, बड़ी आंखों वाली फास्ट स्विमर। और नंबर 2 है सार्डिन फिश, छोटी लेकिन पावरफुल स्कूलिंग फिश। वी विल लर्न देयर नेम्स, हैबिटेट, फूड हैबिट्स एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बिग आई स्कैड फिश। तो ये है बिग आई स्कैड, बिग आई स्कैड मछली। बिग आई स्कैड समुद्र में पाई जाने वाली एक तेज और झुंड में रहने वाली मछली होती है। यह अपनी बड़ी आंखों और चांदी जैसी चमकदार देह के लिए जानी जाती है। इंग्लिश नेम बिग आई स्कैड। और साइंटिफिक नेम की बात करें, सेला क्रिमानोप्थैल्मस। हिंदी नेम बिले मछली या बिग आई स्कैड। और इसके आकार और रंग की बात करें तो बिग आई स्कैड का आकार सामान्यतः 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग चांदी जैसा चमकदार होता है। ऊपर की ओर हल्का नीला और नीचे की ओर सफेद दिखाई देता है। इसका शरीर पतला और चपटा होता है। और यदि नर और मादा की अंतर की बात करें तो मेल जो होता है वो आकार में थोड़ा छोटा और पतला होता है, और फीमेल की बात करें तो आकार में बड़ी और शरीर थोड़ा चौड़ा होता है। बच्चे की बात करें तो बिग आई स्कैड अंडे देती है। इसके बच्चे को भी फ्राई कहा जाता है। और इसके भोजन की बात करें तो बिग आई स्कैड प्लैंकटन, छोटी मछलियां और झींगे के छोटे बच्चे खाती है। यह मांसाहारी मछली होती है। रहने की जगह की अगर बात करें
बिग आइस कैड समुद्र में पाई जाती है। यह खुले समुद्र और तटीय क्षेत्रों में रहती है तथा हमेशा झुंड, जिसको स्कूल कह सकते हैं, में तैरती है। मछलियों के झुंड को स्कूल भी बोलते हैं। खास बातें अगर कहें तो बिग आइस कैट की आंखें शरीर के अनुपात में बहुत बड़ी होती हैं, जिससे यह कम रोशनी में भी देख सकती है। ये बहुत तेज तैरने वाली मछली है और खतरे के समय पूरा झुंड एक साथ दिशा बदल लेता है। यह खाने योग्य मछली है और कई समुद्री देशों में लोकप्रिय है। तो ये है सार्डिन मछली। सार्डिन समुद्र में पाई जाने वाली एक छोटी, पतली और झुंड में रहने वाली मछली होती है। यह अपनी चांदी जैसी चमकदार देह या कहें बॉडी और बड़े झुंड बनाकर तैरने के लिए जानी जाती है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो सार्डिन। साइंटिफिक नेम की बात करें तो सार्डिनेला या सार्डिना स्पीसीज। और हिंदी नेम की बात करते हैं तो सार्डिन मछली, तारली। और अब इसके आकार और रंग की बात करें तो सार्डिन का आकार सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग चांदी जैसा चमकदार होता है। ऊपर की ओर हल्का नीला या हरा और नीचे की ओर सफेद दिखाई देता है। इसका शरीर पतला और लंबा होता है। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल आकार में थोड़ा छोटा और पतला होता है। फीमेल की बात करें तो आकार में थोड़ी बड़ी और पेट का भाग भरा हुआ होता है। और इसके बच्चे की बात करें तो सार्डिन अंडे देती है और इसके बच्चे को भी फ्राई कहा जाता है। और इसके भोजन की बात करें तो सार्डिन मुख्य रूप से प्लैंकटन और सूक्ष्म जलीय जीव खाती है। यह मांसाहारी मछली होती है। और रहने की जगह की बात करें तो सार्डिन समुद्र में पाई जाती है या खुले समुद्र और तटीय क्षेत्रों में रहती है तथा हमेशा बहुत बड़े झुंड, स्कूल में तैरती है। और खास बातें कहें तो सार्डिन खतरे के समय हजारों की संख्या में मिलकर गोल झुंड बना लेती हैं। यह दुनिया की सबसे ज्यादा पकड़ी और खाई जाने वाली मछलियों में से एक है। यह खाने योग्य मछली है और कई देशों में बहुत ही लोकप्रिय है। और कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, सार्डिन के बड़े बड़े झुंड समुद्र में देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर कोई चलती हुई दीवार या गेंद बन गई हो। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ये गेंद का आकार सा दिख रहा है। तो सेम यही वजह है कि शिकारी मछलियां भी अक्सर भ्रमित हो जाती हैं इसे देखकर। इतना बड़ा झुंड होता है, बॉल के आकार का। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बिग आइस कैड फिश के बारे में, जो झुंड में तैरती है और बहुत तेज होती है। दूसरी थी सार्डिन फिश, छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण स्कूलिंग फिश। वी लर्न their names, habitat, food habits, and special characteristics in Hindi and English. दोस्तों, इसी के साथ हमारी फिश लर्निंग सीरीज का यह भाग यहीं पूरा होता है। हमने इस सीरीज में फ्रेश वाटर और ओशियन की कई जानी मानी मछलियों के बारे में सीखा। देखिए, सीखना कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन
सही जानकारी और सही उदाहरण के साथ सीखना ज़रूरी होता है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक पूरी फिश प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। प्लेलिस्ट देखने से आपको मछलियों की दुनिया स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। बिकॉज लर्निंग विथ क्लैरिटी makes us better students and teachers. साथियों, आज हमने मछलियों की दुनिया का एक पूरा और अद्भुत सफर तय किया। छोटी गप्पी से लेकर शक्तिशाली शार्क तक, रंगीन क्लाउन फिश से लेकर हजारों की संख्या में तैरती सार्डिन तक, हमने देखा कि पानी की यह दुनिया कितनी विशाल, कितनी रहस्यमयी और कितनी प्रेरणादायक है। The ocean is not just water, it is a world full of life. इस मेगा वीडियो में हमने अलग अलग पार्ट्स नहीं, बल्कि एक पूरी लर्निंग जर्नी पूरी की है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सच में आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, बल्कि एक ट्रू लर्नर हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इट ओनली डाइव्स डीपर। अगर आपको यह फिश मेगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही लर्निंग जर्नी आप मिस न करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस अंडर वाटर एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए। और याद रखिए, नॉलेज इज लाइक द ओशन, जितना गहरा उतरेंगे उतना ही अधिक मिलेगा। तो मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।